हमने मानते एक मिनट नहीं, हाथ मत लगाइए भाई, पहले हाथ कभी मत लगाइए, हमने मानते एक मिनट नहीं, हाथ मत लगाइए भाई, पहले हाथ कभी मत लगाइए। सुसाइड की ओर जा रहे हैं, सुसाइड की ओर जा रहे हैं बच्चे, सुसाइड पढ़ते नहीं क्या? हमारे बच्चे सुसाइड की ओर जा रहे हैं। ये माननी पड़ेगी सरकार ने बात। देखिए, पहले जो नौकरियां मिलती थी वो पर्ची खर्ची पे मिलती थी जी। आज की सरकार ने निष्पक्ष है, जो डिजर्व करेगा वही बंदा, वही बच्चा नौकरी पाएगा। भर्तियां नहीं है, भर्तियां ही नहीं है, भर्तियां पे जो भर्ती आती है उसी पे तो कोर्ट में लड़ने लिया जाता है। अगर पेपर लीक हुआ, सरकार ईमानदार है तभी तो उसको कैंसिल सरकार करेगी। इसमें क्या एक्शन लिया? दोबारा दूसरी भर्ती में फिर एक्शन दोबारा। किसी भी राज्य में पेपर लीक नहीं हुए, जितने बीजेपी राज में हुए हैं, एक भी राज में पेपर लीक नहीं हुए जितने बीजेपी का राज में हुए हैं और खट्टर सरकार में हुए हैं। एक साबित कर दो, कोई साबित करने वाला नहीं मिला। चौटाला साहब पे ये इशारा हो रहा है, एक भी कोई एक नहीं मिला। मैं पैसे देके भर्ती होया हूँ, ना उन्हें अपने बाप लगाए, ना उन्हें अपने बच्चे लगाए, उन्हें जनता लगाई है और वो अंदर गए हैं, फिर भी वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोर्ट में आशा जी, हुए तब अंदर आशा गए। जी, यानी कोर्ट गलत है। आशा जी, एक मेन मुद्दा तो जिस नेता के बारे में आशा जी बात कर रही है ना, उस नेता की ये भी एक वर्कर रही है, अच्छी वर्कर रही है और मेरे साथ आशा जी ने काम किया है। ठीक है, आज गुणगान कर रही है, लेकिन मैं ये कहती हूँ आया राम गया राम वाली राजनीति आशा जी आज कर रही है, हम मानते हैं, कोई बात जहाँ नहीं। जनता का भला हो ना, जनता का भला हो, वहाँ खड़े जरूर रहना चाहिए। जनता का भला कहीं नहीं है, जनता का जो जात पात का जहर है ना, ये गुज्जर की धर्मशाला है, ये जाट की धर्मशाला, ये पंजाब वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो समाज में धर्मशाला ये अलग चीज है, धर्मशाला ये होनी चाहिए। आपने एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस ने समाज को धर्मशालाएं दी, मंदिर दी, एक्सेप्ट आपने अभी मीडिया के साथ एक्सेप्ट किया। विधायक जी ये बोलते हैं मेरे काम होते हैं, मेरे को सुनाई नहीं देता। विधायक जी को मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। नहीं, हर रोज उद्घाटन करने का बता ले। यशपाल जी यशपाल। इन्हीं का था ना? ये पहले आपका था। हाँ नहीं, पहले यशपाल जी थे। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। द पब्लिक शो विद धर्म में आपका स्वागत है। महिला शक्ति हमारे देश की आधी आबादी है और आधी आबादी इस पुरुष प्रधान देश के अंदर उतनी ही जरूरी है जितना ज़्यादा हम पुरुष को महत्व देते हैं। और चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, हर रूप के अंदर जो महिला शक्ति है अपना अहम रोल अदा करती है। द पब्लिक शो विद धर्म का जो आज का एपिसोड रहेगा वो महिलाओं को लेकर रहेगा। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाली जो महिलाएं हैं राजनीतिक क्षेत्र से हैं। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ नीना शर्मा जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से सुशीला शर्मा जी हैं और इनेलो से कमलेश शिवकांत जी हैं और बीजेपी की तरफ से आशा रानी जी हमारे साथ हैं। इनसे हमारी खास चर्चा रहेगी और कैथल के विकास कार्यों को लेकर और पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सरकार जो है बीजेपी की है और जेजेपी की है, इसलिए हम बीजेपी से पहला जो सवाल लेंगे और बीजेपी से जानने की कोशिश करेंगे कैसा विकास कार्य चल रहे हैं। सबसे पहले आशा रानी जी स्वागत है आपका। और कैसे विकास कार्य जो है कैथल के अंदर बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप आए दिन हमारे जो विधायक जी हैं वो दिन पे दिन कुछ मेरी मैं क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ 10 साल से, और मेरी वार्ड में जो काफी टाइम से जो गलियां ऐसी थी, और मेरी वार्ड में नहीं हर वार्ड में अब पहले जो हाल था पिछली कांग्रेस की सरकार में, वो अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग खत्म होने के ही बराबर है वो। जी हाँ जी, तो मतलब विकास बिल्कुल चहुमुखी विकास है जी। हमारे साथ इनेलो से कमलेश शिवकांत जी भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। जी मैडम, कैसे विकास कार्य हो रहे हैं? जी, इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते विकास की। जी, आशा हमारी बहन है, ये कुछ भी कहती रहे, जी, विकास तो कहीं भी नहीं हुआ, जी, बल्कि हमारा देश और प्रदेश विनाश की ओर जा रहा है। कहाँ पर मैडम जी? हर जगह, हर क्षेत्र में, हर वर्ग। साइड बताइए ना। एक मिनट जी। दूसरा, HPSC की ऐसे बोर्ड की भर्तियां हैं, जी, जी, उनमें कितना विकास हुआ है। हमारा हर पेपर लीक होता है, हमारे बेरोजगार, हमारे बच्चों का मोहभंग पढ़ाई से होता जा रहा है। जी, वो आशा और निराशा की कंगार पे हैं आज। और कई लड़कियों ने तो रोजगार न मिलने की वजह से कंपटीशन में आके वो आज सुसाइड की ओर जा रहे हैं।
क्या कहती है आशा जी? आशा जी कहती है विकास, हमारा देश और प्रदेश आज विनाश की ओर है। जी, तो हमारे साथ सुशीला शर्मा जी भी हैं, उनसे हम एक बार रिव्यू लेना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष का रोल अदा कर रही है, कहाँ है विपक्ष, मैडम बताएंगे। विपक्ष सारी हर जगह विपक्षी है। सरकार हमें सिर्फ घोषणाओं तक नजर आ रही है जी। कि जैसे आज घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये हरियाणा सरकार को ये दे। मैं तो अपनी कैथल से ज्यादा, क्योंकि हमारी कैथल के अंदर आज तक जो भी सरकार बनी है कोई विकास नहीं। जैसे आशा बहन ने कहा कि एक भी गलियां नहीं छूटी हैं। मेरे वार्ड की बात करती हूँ, वार्ड 11 में अगर 2 गली बनी है उन पे भी इशू बना है जी। 2 गलियां भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आप बनी है तो काम एक धरातल पे नहीं होके एक सिर्फ कागजों में सीमित है, कागजों में बनता है और घोषणाएं करते हैं। 1 मिनट, आप बोल रहे थे, मैं रिपीट नहीं करी, मैं भी बोल सकती हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है और कुछ नहीं करती। जैसे हमारी सफाई का एक मुद्दा है कैथल शहर के अंदर, हर चौराहे पे जाके देखना कूड़ा के ढेर लगे मिलेंगे जी। सबसे मेन क्या है कि जो यहाँ सफाई की व्यवस्था देखती हैं जी, उनकी टाइम पे उनकी लेबर की जो उनकी तनख्वाह है वो नहीं दी जाती जी। जो एक छोटे लेवल पे काम करते हैं उनकी कितनी 12,000 15,000 रुपए होती है, वो बेचारे ये होता है कि 1 महीने में हमारी तनख्वाह मिले। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है कैथल के अंदर। और ये मैं नहीं, आप कैथल का सर्वे करवा सकते हैं पूरे वार्ड वाइज, तो आपको यही मिलेगा, गंदगी के ढेर। और दूसरी बात लाइट जी। जैसे ही कहते थे कि चौधरी रणदीप सुरजेवाला ने शहर को चमकाया है, वो सिर्फ एक बात बोल के गए थे, मैं लाइट लगा के जा रहा हूँ। अगर भाजपा एक बल्ब भी चेंज करके दिखा दे, आज वो हकीकत हो चुका है। एक भाजपा बल्ब सिर्फ ये कह देती है कि हाँ हम ठीक करेंगे, लेकिन कोई भी स्ट्रीट लाइट देख लो, हाँ इतना किया है कि जो बड़े बल्ब लगे थे वो छोटे आकार के हो गए हैं, उनकी क्वांटिटी घट गई है और जलते तो है ही नहीं जी। नीना शर्मा जी भी हमारे साथ है। नीना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार बन चुकी है, हरियाणा में कैसे चल रहा है और सरकार कैसी चल रही है हरियाणा के अंदर जो सरकार है? सरकार बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी। हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिन भर दिन ज्वाइनिंग करवाने लग रही है जी, विस्तार होने लग रहा है जी। बीजेपी सरकार कैसी चल रही है हरियाणा? बीजेपी सरकार से मैडम आशा से मैं एक ही सवाल पूछती हूँ सबसे पहले, महंगाई के लिए 2014 में जो रसोई का खर्चा था हमारा, आप भी लेडीज हो मैं भी लेडीज हूँ, ये भी है, तो 2014 में जो खर्चा 2500 रुपए में चलता था, अब वो खर्चा कितने में चलता है? जनता ने दी आपको ये बात, जनता ने तो ऐसा कोई बात नहीं बोली। एक बात बताइए, हम जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज है मैडम, हम जनता की आवाज है मैडम, हम जनता की आवाज है। घर घर सिलेंडर पहुंच रहे हैं, क्या उन लोगों से बताओ बात करो। 2014 में सिलेंडर का रेट बताओ क्या था? आप बताओ मैडम, एक बात बताओ। जो उज्ज्वल योजना, वो उज्ज्वल योजना 2014 में महंगाई क्या कमी है? आप 13 में बताओ क्या रेट था? नहीं, आप मुझे 440 रुपए रेट था और अब रेट 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,050 का सिलेंडर। क्या करे, कैसे कैसे रसोई को संभाले? ये बीजेपी की देन है, बीजेपी की चूल्हे कितने की? 1 मिनट, मैं आशा जी, आपकी सरकार ने उज्ज्वल योजना का एक महिलाओं को गिफ्ट दिया था। गिफ्ट दिया है, दिया था, बिल्कुल दिया। मानते हो उस टाइम गिफ्ट में वो क्या दिया था उन्होंने? क्या दिया था? एक मुफ्त में सिलेंडर। आज वो सिलेंडर 1,000 प्लस हो चुका है। क्या आप उसको जो सब्सिडी थी, क्या वो सब्सिडी उन महिलाओं को मिल रही है? यस या नो? मैडम एक बात सुनिए, मैं इसका जवाब दे रही हूँ, आप भी सुन लीजिए। सुन लीजिए। महिलाएं जो लकड़ी ला के काट के लाती थी, वो मेहनत। दूसरा, जब वो गीली लकड़ी जलाती थी, उनका ब्योत ही नहीं था, वो तो ब्योत ही नहीं था, वो खरीद ही नहीं सके, फ्री में दिया, खरीद ही नहीं सके, बाद में आपकी सरकार ने फ्री में दिया ना, वो खरीद ही नहीं सकती थी, तभी फ्री में दिया। अब तो बनवाना जरूरी हो गया। अब वो मेहनत भी बंद करवा दी, बेचारी मेहनत भी नहीं कर सकती, क्यों नहीं है? आधी बना दी। मेरी बात सुनो जी, नहीं, एक बताओ, जो खर्चा वो डॉक्टर को करती थी उससे तो कम ही है सिलेंडर का खर्चा। क्या वो लेडीजों के साथ मजाक था कि उज्ज्वल योजना एक बार गैस पहुंचा दो, फ्री कनेक्शन नहीं, वो एक महिलाओं के साथ। आपको पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी बहनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, फिर क्या गवर्नमेंट ने दिया कहा? क्या क्यों नहीं दिया? लोगों के घर में मेरे आज खरीद रहे हैं 700 सिलेंडर मैंने खुद अपने हाथ से। आप एक औरत होने के सिलेंडर दिए, आपकी सरकार ने सिलेंडर दिए, आज वो बंद पड़े हैं।
आज भी तक चूल्हे नहीं पर पहुंचे। रोटी बन रही है, क्योंकि चूल्हे उनका तक पहुंचे मेरी। उनके 1000 रुपए का सिलेंडर लेने का ब्योंत नहीं है। शायद वो लकड़ी मेहनत करना, गरीब लोग मेहनत करना जानता है, गरीब लोग मेहनत करना जानता है, चलिए, तो गरीब को एक अपनी मिनट, लकड़ी एक लेके चूल्हा जला। एक मिनट, मतलब आपका ये कहना है कि जो सिलेंडर दिए गए हैं वो नहीं देने चाहिए थे। हाँ, यही नहीं, कहना एक होगा। मिनट, एक सेकंड, जो उन्होंने सिलेंडर दिए, उन्होंने ये कहा था कि ये फ्री के सिलेंडर हैं। पहली बात तो वो फ्री के नहीं थे, क्योंकि हर महीने जो वो सिलेंडर भरवाते थे वो उनमें कट दिए जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि 250 रुपए सब्सिडी मिलेगी, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। इनका कारण ये था कि घर घर गैस पहुंचे, जो हम रेट बढ़ाएंगे वो पैसा सरकार के खाते में आए। जी। ये एक छलावा था महिलाओं के साथ। जी, अब बताइए। देखिए पिछली बार का देखिए आप, कोरोना काल था, जी, कितना कितना जो हमारी बीजेपी सरकार ने लोगों को घर घर खाना पहुंचाया, लोगों को घर घर सैनिटाइजर हमने खुद बांटे हैं। कितने लोगों के एनजीओ पहुंचा? ने, कितने लोगों आपके के सरकार पहुंचा? ने क्यों नहीं बांटे आप? एनजीओ ने, एनजीओ जो काम एनजीओ कर ने रही है, बांटा। हमने बांटा है अपने नहीं। हाथों से, बीजेपी सरकार ने नहीं, बांटा है। बीजेपी ने हमने नहीं, खुद वो खाना एनजीओ, बांटा है। कैथल के एनजीओ। कितने व्यक्तियों को पहुंचा वो खाना? कितने व्यक्तियों का? आप- वो एनजीओ से खाना आपने बनता सर्वे था। किया? आपने हाँ। सर्वे करवाया? कितने लोगों तक क्या? पहुंचा? कोई बंदा खाना नहीं पहुंचा, लेकिन एनजीओ आज के माध्यम एक से, बंदा बताइए। एनजीओ के माध्यम से। मैडम, एक आपकी बंदा सरकार बताइए, कैथल शहर में भूख से मर रहा है। आपके, मेरी बात सुन, आपके हिसाब से जो आपकी सरकार ने दिया, जी। वो सिर्फ एक जो यहाँ के मौजूद विधायक लगा लो, मंत्री लगा लो, सरकार जो भी ने लगा लो, हमारी सरकार ने उनके किया। घरों में गया वो पैसा। क्यों गया पैसा? नहीं, लोगों तक गरीबों पहुंचा। का अच्छा, एनजीओ एक गया, मिनट, सुशीला जी, एनजीओ का, एक गरीबों मिनट, मेरी का, बात सिर्फ सुनिए। एनजीओ। क्या एक भी व्यक्ति कोई भूख से मरा कैथल में? भूख से कभी कोई मरे ही नहीं आज कैथल तक। की एनजीओ ने जिंदा रखा। हमारे देश में भूख से मरे सरकार ही ने नहीं। नहीं, सरकार ने नहीं। आप- मुझे आपके दुख हाथ आता में है देते हैं कि जी। सरकार ने, मैं बताती आप हूँ, घर घर आशा जाके बहन, करिए। एक सेकंड, मेरी मैं बात मानती ऐसी हूँ, बढ़ती है। आपकी सरकार ऊपर से अब- 1000 की बहन, किताई थी। हमारे यहाँ क्या वो भूख से 1000 की कभी कोई किताई मरे बंटी? नहीं। चलिए एक मिनट, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जैसे महंगाई होगी, जब भूख से नहीं मरे तो जी। महंगाई कहाँ से हो गई? जी, अभी हम मुद्दे की बात करेंगे। हम मर जाएंगे। अब नहीं, हम मरने की कगार में नहीं, हैं। बीजेपी धर्म सरकार जी। मरने ही नहीं देगी नहीं, जी। ऐसे नहीं, एक धर्म जी, मिनट। मेरा सेकंड क्वेश्चन है मैम से। जी, क्या मतलब क्या विषय है आपका? पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल, जी, पेट्रोल डीजल पर बताएं। हाँ जी, पेट्रोल डीजल पर बताइए। क्या पेट्रोल बात डीजल है, का पेट्रोल कह रहा है कि डीजल पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ महंगाई गया होने लग रही है। 2014 में क्या रेट था और अब क्या रेट था और कहाँ पहुंच गया? मैडम, एक बात बताइए जी, मैं वही कह रही हूँ। 2014 में 71 रुपए प्रति लीटर था। ठीक है जी। तो अब बताओ क्या रेट है? तो आप बताओ। 2014 में 71 रुपए रेट था, तो अब कितना हो गया? हाँ, मेरी देखो, बात सुनिए। बताओ, आप बताओ। आप बताओ। 105 रुपए। वो भारत की प्रोग्रेस दिखाइए, वो आपको हाँ, जो दिखाई बड़ी देती अच्छी है, progress पेट्रोल है, के जहाँ दाम से दिखाई खरीदा देते हैं। जाता है। इनका सवाल वो है। आपको पेट्रोल के दाम दिखाई देंगे। इंडिया में जो हर रोज जो प्रोग्रेस हो रही है, वार्ड वाइज, गली वाइज जो प्रोग्रेसिव, वो चीज़ धर्म आपको जाति नहीं के दिखाई नाम दे पर रही है। बंटवारा हो रहा है, वो दिख रहा है। वो जाति, अच्छा बताइए, हमें जाति के साफ नाम तो पे। मुझे नहीं, क्या जनता जाति दिख रही, के नाम जनता पे? मैं शिष्ट ऐसे है। जाति नहीं, जो से- progress कह रहे हैं ना, मेरे साथ हाँ, सब बेदबाब हाँ, है। बहन आशा एकता ने हमने बताइए। आपकी पेट्रोल की, जैसे बहन ने एक सवाल को उठाया, जी। पेट्रोल तेल जो बढ़ने से व्हीकल है ना, progress होती है क्या? 2014 में व्हीकल 12% कुछ वो था कि सेल होते थे, और आज वो 4% 75 नहीं, व्हीकल तो आज भी सेल हो रहे हैं। नहीं हो आज रहे भी ना, सेल हो रहे हैं जी। परसेंटेज घट चुकी और है, इससे भी बड़ा अगर दाम घट बढ़ा चुकी तो है, क्यों क्योंकि होंगे? ग्रामीण इलाके में बाइक बिकती थी, ग्रामीण इलाके में बाइक बिकती क्या थी। ग्रामीण इलाके में विकास नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। विकास। कौन कह रहा है विकास कहाँ? नहीं हो रहा? आपके सिर्फ बिल्कुल नहीं हो आपकी सिर्फ मुख्यमंत्री की योजनाओं में विकास है, आप आप किसानों का आप विकास देखना नहीं नहीं है। चाहते जी विकास। नहीं, हम आप तो देखना देख नहीं रहे हैं। चाहते। अच्छा, हम एक देख मिनट, रहे हैं। अभी देखना एक नहीं मिनट चाहते। सुशीला जी, एक मिनट। अभी जो आज एक रिक्शा चलाने वाले के पास मोबाइल है, वो विकास नहीं है तो और क्या है? जी जी, अच्छा मैडम, कोई ऐसा आंकड़ा है कि हमारी जो आपकी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, रोजगार को लेकर की, रोजगार जो निष्पक्षता से आप दावा करते हैं, रोजगार देते हैं या फिर पहले नंबर पे है रोजगार? मैं क्या कुछ? जी, सबसे पहले पूछा था। अच्छा, आपने हाँ, एसएस बोर्ड की और एचपीएससी की भर्ती बताएं मैडम, आपकी कितनी फाइनल हुई है और कितनी पेंडिंग पड़ी है और कितने कितनी cancel हुई लोग कोर्ट में जा चुके हैं, वो बताएं आप। मैडम आपने पहले कहा कि लोग कहीं तो फांसी खा रही हैं, सुसाइड की ओर जा रहे कहाँ? हैं, कहाँ? जा रहे हैं। सुसाइड की ओर जा रहे हैं एक बच्चे, और- सुसाइड पढ़ते नहीं क्या? हमारे बच्चे सुसाइड की ओर जा रहे हैं, ये माननी पड़ेगी सरकार ने बात। अभी की बात है ये, 3-4 दिन पहले की बात। गांव तालुका लड़का मिलिट्री जो में था। मिलिट्री में आर्मी हाँ। की तैयारी करे ना, वो लगा था क्या 4-5 सालों अखबार से नहीं पढ़ते? डेली दौड़ लगा कुछ कमी रही होगी उसके हाँ जी, इसमें? नहीं कुछ जी, नहीं नहीं, कमी- कुछ कोई कमी कमी नहीं नहीं आई ना। निकाली जाती है कमी, वैकेंसी नहीं आई, योग्य बच्चों में कमी निकाली जाती है। पहले खर्ची पर अरे आर्मी की नौकरियां वैकेंसी नहीं खर्ची आई, बिल्कुल जितना भी। भ्रष्टाचार अभी सरकार में रहता था कभी नहीं हुआ। इसमें कलरक भी भ्रष्टाचार कर रहा है, कलरक भी पर्ची लेता है, कलरक भी पर्ची लेता है। कमलेश जी सुन लेंगे उनकी एक बार, क्या देखिए, पहले जो नौकरियां मिलती थी वो पर्ची खर्ची पे मिलती थी जी। जी, आज की सरकार ने निष्पक्ष है, जो
जो डिवोर्स कर डिजर्व करेगा वही बंदा, वही बच्चा नौकरी पाएगा। भर्तियां नहीं है, भर्तियां ही नहीं क्यों है, नहीं है? भर्तियां पे जो भर्ती होती है, जो भर्ती आती है उसी पे तो पेपर हर कौशल निगम क्यों नहीं उनके ऊपर सभी बच्चे कार्रवाई कौशल होती, निगम क्यों पे नहीं जाइए, कार्रवाई होती, अपने आप को ऑनलाइन कार्रवाई करिए, क्यों नहीं होती? ऐसा मैडम हर बस। पेपर लीक है, बस। हर पेपर लीक है। उसमें कार्रवाई क्यों नहीं वही बात होती? है ना, एसएससी बोर्ड तो हर आपकी सरकार पेपर लीक नहीं चला रही है होता ना। तो स्टे है। हर नौकरी मेरी बात सुनो, ज्वाइनिंग पेपर बताओ लीक कितनी हुई है हमें। अगर पेपर लीक हुआ, सरकार ईमानदार है तभी तो उसको कैंसिल सरकार करेगी। इसमें क्या एक्शन लेगा? पेपर लीक होता ही नहीं है, दोबारा दूसरी भर्ती में फिर एक्शन दोबारा किसी भी राज्य में पेपर लीक नहीं एक- हुए, एक- जितने बीजेपी राज में हुए हैं, एक भी राज में पेपर लीक नहीं हुए जितने बीजेपी का राज में हुए हैं और खट्टर सरकार में हुए हैं। इनेलो के बच्चों की फ्री में लगी है, इनेलो वो के राज्य में काउंटिंग पेपर नहीं नहीं करी कैंसिल आपने। हुए। नहीं हुए, ना कैंसिल हुए ना लीक मतलब ये हुए कि और योग्य कैंसिल बच्चे लगे इतने हैं। कैंसिल अब और लीक अब हो इनका रहे ये हैं कहना है, ना, एक इतने मिनट। कभी नहीं हुए। इनका ये कहना है कि जो इनेलो की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार होता था बिल्कुल और होते नेता थे अंदर जी। जाते थे, नींद अंदर जाते थे जी, ये इनका कहना है। मेरा क्या ऐसा है, क्या जाते थे? भी नेता अंदर उन्हें- जाते थे। उन्हें अपने अंदर जाते, हाँ। सच्चाई पे चलते थे। इसका जवाब मैं जो दूंगी निष्पक्ष आपको। जांच होती थी, वो निष्पक्ष जांच होती थी। आपकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं होता? कोर्ट झूठी है मेरी ना, बात सुन। इस मतलब कोर्ट झूठी नहीं, है। बहन आप जी, कह रहे हैं, बहन जी, मैं दूंगी आप आपको। इसका मतलब आप इसका मुझसे मतलब वो लीजिएगा। सरकार सही एक थी। मिनट। नहीं, फिर इसका कोर्ट मतलब वो सरकार सही थी जो अपने नेता को भी ना जेल में उन्हें भेजती अपने थी। ना उन्हें अपने भाई लगाए ना वो अपने बाप लगाए, वो सरकार सही सत्ता थी। लगाई है भाजपा और वो लोग सरकार अंदर नहीं गए जाती हैं है। और आगे भी वो जाने के लिए तैयार एक बैठे मिनट, हैं, एक हम मिनट। उनके साथ हैं। तुमने कौन सा नेता अंदर गया? कौन से उनसे नेता? पैसे कौन से नेता अंदर गए? लेकर नौकरियां लगाई है जी। नहीं, मैं- नहीं, एक साबित कर दो, कोई साबित करने वाला नहीं मिला। चौटाला साहब के ये इशारा हो रहा है और एक भी कोई ये कहने वाला नहीं मिला। मैं पैसे दे के भर्ती होया हूँ, ना उन्हें अपने बाप लगाए हाँ जी। ना उन्हें अपने बच्चे लगाए, एक question। उन्हें जनता लगाई अच्छा है जी। और वो अंदर गए हैं, फिर भी वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोर्ट में आशा साबित जी, हुए तब अंदर आशा गए। जी। यानी कोर्ट गलत है। आशा जी, आप कहने का एक मतलब कोर्ट एक गलत है। मेन जी। मुद्दा सबके लिए, बीपीएल कार्ड जी कितने साल से बंद है? देखिए, निष्पक्ष क्या गरीबी घट गई है? निष्पक्षता क्या से जांच गरीबी घट चल गई रही है? मेरी बात कब सुनिए, तक? मेरी बात सुनिए। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम होगी उन्हीं का आज भी मैं भी खुद भी जानती हूँ ऐसे लोगों के बीपीएल बने हुए हैं जिनके घर में गाड़ी भी खड़ी हुई है। कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जा रही? कार्रवाई एक मिनट, हाँ बोलिए। एक मिनट मैडम जी, आपकी जो आप बारी अभी आई वो तभी जांच आप चल रही है ना, चालू तभी नहीं हुआ। नहीं, कितने BPL साल नहीं है। आपकी कितने बारी साल आई जारी तभी चलेगी? बताना। क्यों पीछे आपकी BPL सरकार बनी 10 साल से क्या मेरे- कर रही है? मेरे वार्ड में 10 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? पहले मेरे वार्ड में खुद क्या BPL गरीब घट बने गया थे। है? आपने शायद सर्वे बल्कि नहीं किया गरीब है। बड़ा है। आपने आप नहीं सर्वे हुआ। करवा लीजिए, अच्छा, अमीर कम हुआ है और गरीब ज्यादा हुआ गरीबी है। बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। बढ़ी है आपने गरीबी। आंकड़े नहीं उठाए पिछले 2 वर्ष में। आप एक मिनट आंकड़े एक नहीं मिनट उठाते, मैडम, एक यही मिनट तो मैडम, कमी एक है। मिनट पिछले एक 2 मिनट वर्ष में प्लीज, बीपीएल प्लीज। कार्ड बने आप हैं। आंकड़े प्लीज, एक देखिए। मिनट, हम मुद्दे की बात करेंगे। नीना जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं और आम आदमी पार्टी की सभी सरकार है, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी आ चुकी है। हरियाणा के अंदर कैसी तैयारी है? और सुशीला जी आपसे भी जानने को क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो आ सकती है हरियाणा में? नहीं, अभी देखो हरियाणा में ये नहीं कहूंगी कि ठीक है दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो ये लोगों को लुभावने सपने दिखा रहे हैं कि फ्री में हम लाइट दे देंगे, फ्री में हम पानी, पहली बात तो लोगों को वो फ्री की चीजें ये लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। जी, जिनके हाथ में 10 उंगलियां हैं वो करके खा सकता है। तो आप सरकार क्या कहती है कि तुम जी। घर में बैठो कमाओ मत, कि क्योंकि भाजपा सरकार ने तो बना ही दिया घर बैठाने के लायक। जी, अब जो कमी पेशी रह गई है वो आप सरकार कर रही है कि उनको फ्री में बिजली देने की। अरे तुम रोजगार लेके आओ ना, रोजगार के लिए मेन मुद्दा क्या है? रोजगार का कहाँ है? आपकी तो सिर्फ आप जब घोषणाएं होती फ्री के है लाभ- एसएससी बोर्ड में मैं जब देखिए, हमारी घोषणाएं बीजेपी अच्छा, सरकार एक कैंसिल बार करने नहीं एक बार दिखाई ये दे जो रही आप- है। एक बार अच्छा, हाँ जी बताइए, आप बताइए। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना अच्छा विस्तार करने लग रही है। जी। दिन भर दिन नहीं बोलती मैं, अब घंटों के हिसाब से ज्वाइनिंग होने लग रही है। विस्तार तो बड़े सभी बड़े कर रही है। जो बड़े बड़े नेता है ना, वो अपनी पार्टियों को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने लग रहे हैं। कुछ दिख रहा है, कुछ है, तभी आने लग रहे हैं और जी। सेंटर में काम करके दिखाने लग रहे हैं। तो हरियाणा है क्या दिखाया गरीबों मैम को? सेंटर में तो ना गरीबों को क्या हमारे दिखाया? तो सेंटर में तो बीजेपी मोदी जी के पास कमलेश, गए थे। सेंटर में एक मिनट, बीजेपी मोदी जी के एक पास मिनट, गए इनसे थे, हमारी कमलेश जी से मदद पूछे। कीजिए। कमलेश जी, आम आदमी पार्टी का क्या लगता है हरियाणा के अंदर? देखो अभी विस्तार होगा, मैडम कह रही हैं होगा, लेकिन विस्तार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जी, विस्तार तो करेगी तो इनेलो ही करेगी जी, और लेकिन जिस लोग- प्रकार से- इनेलो ने बहुत लोगों के काम किए हैं विश्वास दिखा रहे हैं। और जो जिस नेता के बारे में इनेलो ने आशा जी अगर काम दिखा- बात कर रही है ना, उस नेता की ये भी एक वर्कर रही है, अच्छी वर्कर रही जी। है और मेरे साथ आशा जी ने काम किया है। जी। ठीक है, आज गुणगान कर रही है, लेकिन मैं ये ये पार्टी कहती में है तो फिर हूँ उनको- आया राम गया राम
वाली राजनीति आशा जी आज कर रही है, हम मानते मैडम हैं, जी, कोई बात जहाँ नहीं। जनता का भला हो ना, जनता का भला हो, वहाँ खड़े जरूर रहना चाहिए। जी, नहीं, भारतीय जनता का भला नहीं है। जनता का भला कहीं नहीं है, जनता का भला कहीं नहीं हो रहा नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो नहीं, सकता। आप करते होगे, आप जनता का भला कैसे आपकी सरकार में? इससे पहले आम आदमी पार्टी एक मिनट सुन ले, एक मिनट आशा जी, एक मिनट आशा जी, मैं तभी तो छोड़ के आई कि इन लोगों आशा जी, को- एक मिनट, आशा जी, एक मिनट। आपको पता नहीं है उसके ऊपर करेंगे, उसके ऊपर करेंगे डिस्कस। ये आप लोगों की हुआ एक है। मिनट सुशीला ये जी, लोगों एक की मिनट आपकी नीना जी, सोच है। एक मिनट नीना जी कुछ कह रही आम हैं, एक आदमी मिनट, पार्टी एक मिनट। ऐसी पार्टी है जो धर्म और जात के आधार पर वोट मांगती है, जो काम करती है तब वोट मांगती है, काम के आधार पर आम आदमी वोट मांगती है। अरे कौन सी पार्टी है? मैडम गलत बात है, गलत बात है। एक राजनीति जात पात से कोई नेता नहीं बना, चलो जातीय नेता होता है, वो नेता होता है, वो जनता के काम करता है, जनता के समर्थन करता है, वही काम करता है जल गोया है। और वही नेता होना चाहिए। ये भाजपा सरकार थी एक मिनट, एक मिनट। जो भाईचारा खत्म किया है वो भाजपा मिनट। और भाजपा ने किया है, भाजपा ने किया है। सरकार एक न मिनट। बनती हमारी अगर हिंदू मुसलमान का जहर घोल होता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आज भी गोल रहे हैं, आज भी गोल रहे हैं। भाजपा ने जात पात का बोल दिया ना। जयपुर में जाके, जयपुर में देखिए, अलवर में देखिए बीजेपी ने क्या हो रखा है। जात पात की राजनीति की है। जात पात का जहर ना किसी को पता। हाँ, एक मिनट सुन लो। नहीं नहीं बीजेपी ने घोड़ा है, बीजेपी ने। ये भाजपा को कहना पड़ेगा पब्लिक नहीं, सुन पब्लिक लीजिए। की आवाज नहीं। सुन लीजिए, सुन हम नहीं मानते ये बात, हम नहीं मानते। सुन लो। नहीं आप मत लगाइए भाई, पहले आप कभी मत लगाइए। कभी राम मंदिर हाँ। मांगा जाता है। आज अपना दूर रखिए आशा जी। अरे, लोगों का धर्म एक मिनट, एक मांगा मिनट जाता है। बहन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, सुनने की हिम्मत नहीं, तो रखो। हम एक अपने मिनट, हाथ एक मिनट सुन लो। रखो, हम सुना रहे हैं अरे आपको। सुन तो लो, आप अरे, आप एक मिनट सुन रहे हैं। सुशीला जी, एक सुन मिनट रहे हैं। सुन लो, एक मेरी बात मिनट। सुनो, जो जात पात का जहर है ना, ये गुज्जर की धर्मशाला है, ये जाट की धर्मशाला, ये पंजाबी। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं वो अलग चीज है, वो समाज में धर्मशाला ये अलग चीज है, धर्मशाला ये होनी चाहिए। और कांग्रेस आपने एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस ने समाज को धर्मशालाएं दी, मंदिर दी, एक्सेप्ट। आपने अभी मीडिया के साथ एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस सरकार ने समाज को उनको बैठने की एक जगह दी। उनको अलग एक अलग मिनट किया। पूछ लो। अच्छा आपका कहना है कि जो धर्मशाला बनाई है ये गलत बनाई है? नहीं गलत नहीं बनाई समाज को एक मिनट, समाज का कौन आया? एक मिनट, एक मिनट, पूछ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी। चार भाई इकट्ठा ना मैडम, बैठ कहने का सके, यही मतलब उनमें है। प्यार ना हो सके, नहीं, जाति एक- पाति एक- में एक- बात जाति एक पाति मिनट, की हो एक रही थी, मिनट। मतलब बात नहीं, जाति ये पाति की हो रही धर्मशाला- थी, एक मिनट जी, एक बात मिनट, जाति एक पाति मिनट। की हो रही थी, ले जाति आपने पाति के क्वेश्चन आपका पे ये जवाब दे रही हूँ। नहीं, हमें बुलाओ, किसी एक की मिनट बहन जी। धर्मशाला समाज नीना जी, नहीं, वो ठीक नीना है, जी, एक धर्मशाला मिनट। तो एक सामाजिक जब कोई कार्यक्रम होता, शादी ब्याह होता उसके लिए, लेकिन उसको बांटने का जो जाति पाति का वो बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, वो बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। वो बीजेपी ने किया आशा जी, आप मानो वो बीजेपी ने किया है। समाज 36 बिरादरी को साथ लेके, हर समाज को साथ लेके, अगर जहर घोला है तो बीजेपी नहीं घोला है। जो ये डंडे चले बीजेपी की सरकार में डालो, डंडे राज चले, करो। भाई लोगों की दुकानें टूटी है, एक मिनट, एक मिनट, लोगों के एक शीशे मिनट, टूटे एक हैं, मिनट। लोगों के बड़े बड़े होटल टूटे हैं, लोगों की दुकानें टूटी है, व्यवसाय टूटे हैं, वो बीजेपी के राज में हुआ है। एक उन्होंने मिनट गलत हम ना कब्जे किए एक हुए थे मिनट ना, एक मिनट तभी टूटे हैं ना। हाँ, अच्छा जी, एक मिनट, नहीं नहीं एक्सेप्ट क्यों? भाई लोगों ने तोड़वाए, आपने ये भी एक्सेप्ट भाईचारे की, प्रशासन ने तोड़े हैं। बहन भाईचारे की हत्या बीजेपी ने की है। अच्छा ऐसा है एक मिनट नहीं नहीं कमलेश जी, भाईचारे की हत्या कमलेश जी, बीजेपी ने की है, एक मिनट, कमलेश हम जी। नहीं मानेंगे। आशा रानी जी एक मिनट पता है क्या हमें जो विषय है ना मान लो उसमें जनता को भी समझ में आना चाहिए कि क्या है अभी सब जो बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो हमने इतना कैथल शहर मामले में कैथल है। शहर ऐसा जी, कैथल की बात हम करते हैं। एक कैथल के मिनट ऊपर आ जाते हैं। कैथल के ऊपर आ जाते हैं कैथल ये की बात खत्म करो। करते हैं। कैथल में नगर आपकी परिषद- एक सरकार ने मिनट। क्या करवाया? हाँ कैथल क्या के अंदर- नहीं करवाया? आप क्या बताइए। करवा आप कभी आप बताइए ना। पांच एक मिनट, काम दिखा एक सुना मिनट बात दीजिए करिए। नहीं, कि आप आपकी एक मिनट। सरकार ने 5 काम कौन से करवाए जो आपकी शहर के अंदर सरकार 5 काम ए, बताइए। मेरी बात सुनिए जी, शहर के 5 काम करवाइए। देखिए, और मैं गरीबों के हित के लिए सुनो मेरी बात। एक मिनट सुन लेते हैं सुन लेते हैं सुन लेते हैं चलिए। जनता कहाँ बसती है? रोडों पर, रोडों पे बसती है। आप बताइए जी, जनता रोडों पे नहीं, जनता वार्डों के अंदर बसती है जी। कहाँ वार्डों में काम महल बना दिए, वार्डों में एक कहाँ मिनट है? जी, क्यों नहीं महल बना के कहाँ? दिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप जाओ ना, वार्डों में महल कहाँ है? क्या है? गरीबों के लिए महल कहाँ- कहाँ है? आपके वो लिए सिर्फ महल नहीं वो होंगे। नहीं, आपके कुछ लिए नहीं। महल नहीं एक मिनट होंगे, सुन लो पहले क्या क्या वो बनाया गरीबों के एक लिए मिनट सुन है। लेते हैं चलो अपना एक हो मिनट गया सुन आपका। लेते हैं सुन आइए, लेते हैं 5 गिनाइए आप। ठीक है जी। चार पाँच गिनाइए। एक बता दिए एक चार बात ये हो गए। बताओ जी, चार। महिला जो महिला के नाम से जो पहले मान लीजिए कि अगर किसी का पति शराबी है या कैसे भी है वो अनाज बेच देता था, ठीक है जी।
आज महिला के नाम से राशन कार्ड है, कम से कम वो अपने बच्चों को गेहूं लेके उनको रोटी तो खिला रही है, उनके दिल में ये सुकून है। गरीब महिला वो कनक उसमें कीड़े लगे कनक है कितना मिलता है? ये सारी कड़क तो नहीं कीड़े वाले कीड़े लगे वो खाने लायक ही नहीं, कभी कभार आती है। वो खाने लायक ही नहीं कनक। कीड़े लगे हुए कनक जो सरकार के पास कनक खराब हो जाती है वो बीपीएल को बांटी जाती है। उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार- पांच काम सुन लेते हैं, कहाँ पहले जाते? 5 काम सुन लेते हैं एक बार। 5 काम ठीक है बताइए जी। मैडम जी, कोई भी 5 काम। ये तो पहले भी मिलता था, नहीं, पहले ये कनक तो 5 पहले भी मिलती थी। ओहो। कहाँ महिलाओं के नाम से कौन सी दीजिए? महिला मिलती तो थी ना, अब डबल मिलती है, अब डबल मिलती है, अब डबल मिलती है, अब डबल मिलती है। मतलब कहने का ये है कि अब डबल अब मिलती ये है। बताइए, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने ड्रेन का उद्घाटन किया है, ठीक है जी। बनी वो है क्या? उनका बन गया। जैसे हॉस्पिटल बन गया। मैडम उद्घाटन हो गया, बन गया है। हॉस्पिटल का भी कितने 2 साल हो गए महंगाई हैं। कम करो जी, हॉस्पिटल ट्रेन भी कितने लगाकर अभी रोटी बना? नहीं खानी आम जनता ने। वहाँ पानी के गड्ढे महंगाई पड़े कम हैं। करो। मेडिकल हॉस्पिटल, कॉलेज। मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा कहाँ है। वहाँ पानी कितना इतना पानी है, वो जाके अभी देख के तो बनने शुरू है, आइए। शांति तो रखिए। 2 साल में बनना, अच्छा। 2 साल हो में जाएगा कहाँ जी, कुछ भी हो नहीं हुआ अभी जाएगा। तो। कितनी शांति अब जाके रखें। कितनी शांति रहे, पब्लिक कितना इतना सब नहीं है। कितनी तब तक शांति सरकार रखें। की सरकार चली मैडम, जाएगी। कुंडली है। 5 साल आपके पिछले चले 2 साल जाएंगे। से आपका- 5 साल, 3 साल में क्या किया? 3 साल में, 3 साल में सिर्फ 3 साल में सिर्फ वो एक ईंट रख देते हैं, पाँच- कुछ नहीं होता। सुन तो ले, 5 काम तो सुन ले। जनता भड़कने वाली है आपके ऊपर। जी, बता रहे, मैं काम बता- देखेंगे, वो तो इलेक्शन आ गया। अजय बताइए। हाँ, चेयरमैन का इलेक्शन कोई नहीं। आप 5 काम हमारी जनता को बताइए कि जो कैथल के अंदर बड़े चल रहे हैं और मतलब ऐसे वैसे काम कर रहे महिलाओं की हैं। है। 1 मिनट जी, प्लीज 1 मिनट, आप 1 मिनट, 1 महिलाओं की मिनट, डिबेट 1 मिनट, चल कोई रही है बात आप। नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज। आप हाँ जी, देखिए, एक तो कॉलेज का बताया मैंने, जी, जी। एक ड्रेन का मेडिकल- घर से पढ़ा के लेके आते 1 हैं। मिनट में, नहीं सॉरी, 1 मिनट में मेडिकल महिलाओं कॉलेज के लिए की 1 मिनट, मेडिकल कॉलेज है तो ठीक है जी। एक ड्रेन का हुआ, जो पूरा शहर का पानी जो गंदा पानी था वहाँ ठीक पर है। उसको, ठीक है जी। दूसरा मेरे वार्ड में तो अभी 1 ऐसी बड़ी है ट्रेन। हाँ, आप पूछ रहे हैं ना बाद में। मेडिकल कॉलेज बन गया, नहीं, बना कॉलेज दिया। बन गया मेडिकल। जिनको गिनाने एक दो, पूछ लो, काउंट एक भी नहीं पूरे जिले में। एक भी काम हुआ। चलो, एक भी बता नहीं। देंगी। जो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी काम, वो भी अधूरे पड़े हैं। और मैं गिना देती हूँ, करके नहीं चौधरी गई ना। रणदीप सिंह करके सुरजेवाला नहीं ने गई, क्या उसको क्या पूरा किया। कर रहे हैं ना। मैं इसी करके वाल्मीकि नहीं गई। समुदाय के भवन बनवाया, श्री हनुमान 1 महाराज मिनट पहले अगरसेन पहले 5 संगीत काम तो भवन सुन ले, बनवाया। मेरे 5 काम तो नहीं सुन इनके ले। पास। नहीं, फिर पूछ तो ले मैडम आप। उसका उसके ठीक है, महर्षि वाल्मीकि वो है ना जो समुदाय केंद्र, वो मेरी वार्ड में है मैडम जी। बनवाया था ना? आपने सुना मेरी बात? बनवाया था ना? उसपे रणदीप जी ने बनवाया था ना? उसको देखो तो सही, इसको तो क्या वो तो आपकी सरकार देखे ना भाई। नहीं, नहीं। उसकी आगे देखे अरे तो आपकी इतनी सरकार जल्दी है। लेट हो गया, इतनी पता कि अभी कितना टाइम संभाले तो वही करेंगे ना। हो गया? तो आप लोग संभालो ना। उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार है, आप एमसी आप हो। आपकी सरकार है, आप हो, क्योंकि मौजूद एमसी आप हो। देखो ना आप तो फिर देखो उसकी कांग्रेस आपने- सरकार आएगी तब देखेगी ना। नहीं, उसको देखो। अभी तो अब आपकी मैंने- सरकार है। अब मैंने उसके कम से मैडम कम 20 आपको लाख मैंने रुपया उसके ऊपर खर्चा मैडम किया है। मैडम आपको मैंने बोला कि 5 काम कोई मैंने भी। बताया 5 काम। एक कहाँ? मेडिकल कॉलेज, एक तीन ट्रेन हुए। वाला एक काम भी हो नहीं गया। हुआ, एक इनमें मिनट, तो हुआ, एक भी नहीं हुआ। सुनो, भी एक चल भी रहे नहीं हैं। हुआ। कोई काम बताइए सरकार तो हमारी मैडम। पाँच रहेगी काम, हमारी। 5 काम सुनो गिनेंगे। जी, हर रोज हमारे जो विधायक हैं वो गली गली जाके सड़कों जो विधायक जी तो ये बोलते हैं मेरे काम होते हैं, मेरे कोई सुनाई नहीं अरे करता। तुम कहते हो ना विधायक जी से। विधायक जी की बोलते मीडिया हैं। मीडिया को बताने की जरूरत ही वो नहीं हर है। रोज नहीं, हर रोज उद्घाटन कर रहे, काम क्यों नहीं हो रहे? काम फिर मैं विधायक जी ये नहीं कहते कि बोला, मेरे विधायक जी तो ने प्रशासन भी नहीं बोला सुनता। नहीं। आप बोल काम रहे का हैं ये बात तो। कौन उद्घाटन किस चीज का हुआ, आप क्या बोल बना? रहे हो, आप बोल रहे हो उद्घाटन गिनाओ, 5 गिनाओ ना, 5 गिनाओ, 5 गिनाओ। चाहे वो मंदिर का काम क्यों ना हो। आशा जी के पास कोई एक भी सवाल का जवाब नहीं ये है। आपका नहीं है। मानना है ना? आप मान लीजिए आशा जी। बताए जो आपकी सरकार ने कंप्लीट करवाए हैं। करवाए हैं। कैथल के अंदर 5 काम ऐसे गिनवाइए जो बताइए। कंप्लीट हो चुके हैं। देखो। और नहीं मैं गिनाती हूँ, अच्छा, चौधरी एक रणदीप मिनट। सुरजेवाला जी ने कितने काम वो तो करवाए हैं। पता क्या बात है, मेरी बात सुनिए जी। आप नहीं देखना चाहते वो अलग बात है। आप कहाँ काम करना चाहते आप हो। हम अभी देख के आएंगे, अब बताओ तो सही। अच्छा, नगर परिषद के अंदर मैडम अभी आपके जो शुरू में आपके वो रहे चेयरमैन रहे थे आपकी पार्टी, कोई काम मेन मैम सर ऐसा है, देखिए वो तो घोटाले वाली सरकार का चेयरमैन था। कौन और सा? जो यशपाल जी यशपाल। इन्हीं का था यशपाल ना? नहीं। ये पहले आपका था। था नहीं, नहीं, पहले यशपाल जी थे। पहले तो आप ही रहे ना। हाँ, तो सिर्फ आप आप ही रहे। आप आपका ही रहा। हाँ, आपका ही रहा। प्रजापति इस टाइम मैम आगे खुद हाँ भरी है। नहीं, नहीं, आप नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, नहीं। आपने हाँ भरी है। था। एक मिनट हाँ, सुन लो, एक मिनट आशा जी, एक मिनट सुन पूरी लेते तरह हैं। किताब नहीं पढ़ी आपने था, बीजेपी की। जो मेरी बात सुनिए। था था नहीं, था, अब जो आपने गई कहा है, था। जो गई है, अच्छा, एक जो कौन सी? गई है, वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। गई वो है। भी एक जो ऐसी गई है। वो भी एक ऐसी समाज की बेटी को देख हाँ, ऐसी समाज की नहीं है वो। ऐसी समाज की बेटी, वो बेटी नहीं है, वो घोटालेबाज है। नहीं वो घोटालेबाज घोटालेबाज है। है। वो बर्दाश्त नहीं हुआ आपकी सरकार से नहीं, वो कि घोटालेबाज एक बेटी कैसे आगे आगे हमारे को हाँ, बुला के घोटाले वो भी से बर्दाश्त फिर भी बेटी है, घोटाले की घोटाले कोई से बात
प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। फिर क्यों नहीं प्रशासन मानते? घोटालेबाज सरकार है, फिर क्यों नहीं घोटालेबाज नहीं, वो सरकार है? आपकी सरकार से हजम नहीं हुआ, इसलिए उस बेटी के साथ नहीं, गलत- अगर वो वो- हमारा चेयरमैन नहीं हाँ। हुआ जो ईमानदार था आपका घोटाले वाला आपका चेयरमैन था, चेयरमैन नहीं हुआ जो घोटाले ईमानदार था। वाला चेयरमैन जो आपका हमारा था। चेयरमैन था। हमारी एक मिनट, हमारी वो- जो चेयरमैन थी एक जो मिनट, वो आपने accept नहीं- कोई घोटाला बताइए, ये यशपाल प्रजापति जी ने हाँ, किया, आप घोटाला नाम ला रही बता है। दो। इन्होंने काम ना तो कहा नहीं। नहीं, आपने वो कहा, खुद कह रहे आप कह हैं। रहे हो। उन्होंने कहा घोटाले की। घोटाला बता दो। उन्होंने एक कहा मिनट, कि पहले ठीक है। जो चेयरमैन थे वो घोटाले वाले मैंने थे। ये एक मिनट, स्टेटमेंट हाँ। दिया है। एक मिनट आप बात का एक मिनट बहन जी, एक मिनट बहन जी, बात एक मिनट बहन जी, हम तो चलिए सरकार आप को मतलब कह कि रहे हैं। आप ये मानती हैं कि यशपाल जी घोटालेबाज थे या नहीं थे? मैं क्यों मैं आप ये नहीं बोल मानती रही ना, हूँ कि नहीं उनकी मानती पार्टी ना, क्या नहीं, रही? आप मानती नहीं, ना। उनकी पार्टी ये बोल मानती रही है नहीं ना। है कि वो घोटाला- वो लेकिन- यशपाल जी को नहीं मैंने नहीं दिया, अच्छा। इन्हीं के लोगों ने उनको गिरा दिया, इन्हीं के भाजपा वालों ने MC MC को गिरा दिया, चेयरमैन को। इसमें सच्चाई है। भाजपा वाले ने भाजपा वाले ने नहीं गिराया। ऐसा जी मीडिया के सामने मैं नहीं बता एक नाम नहीं बता नाम नहीं बता ऐसा है जी। सकती, मैंने तो फिर बताया वो हमारे आपको। भेजी- आपको भाजपा पता है? के थे, वो आपको भाजपा नाम के पता है थे। उनके? मेरे को एक नाम मिनट पता है। है। अगर हमारे होते हमारे साथ खड़े होते वो भाजपा के नहीं भाजपा के थे वो, नहीं थे भाजपा के थे। अगर आप भाजपा के होते तो भाजपा के थे। भाजपा अच्छा, क्यों एक नहीं मिनट, एक था? मिनट। वो आपको- भाजपा और के नहीं- भाजपा एक के भी मिनट। वो लोग थे जो चेयरमैन की टिकट मांग रहे थे, उनका हाथ था बीच में, अच्छा। उनका हाथ था बीच भाजपा में। के नहीं थे जी, वो भाजपा के थे। हम हैं। कौन सी वो पार्टी के भाजपा थे? के थे। कौन सी पार्टी के? अभी थोड़े दिन पहले तो अभिनय के थे। आपको पता है कौन अभी सी- जैसे बहन ने एक कहा मिनट, थोड़ी देर पहले तो एक अभिनय मिनट। लोग थे। हमारे साथ थी। बस थोड़ी हमारे देर साथ पहले कौन लोग किया? थे। बीजेपी के आप क्या कल कांग्रेस में आ जाओ, ये कांग्रेस में आ जाओ। आशा जी, आशा कुमारी का काम है, जो मुख्यमंत्री ये उसके साथ चली जाती है श्रीमती और महिला विंग के साथ ये काम करती है। एक सवाल एक और बात मैडम से बताइए, मेरा। तो उसी पार्टी के साथ तो आप भी थे। क्या आशा आप मैडम, कह- हम तो वही है, छोड़ गए, हम तो वही है, तभी छोड़ गए हम तो इसके सच्चे सिपाही है, इनेलो के सच्चे सिपाही है हम तो। आप इनेलो को ऐसे नहीं, आप आए हो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। इनेलो को छोड़ के, क्योंकि इनेलो का ग्राफ गिर गया था और भाजपा का तब आए आप। और ये इनेलो का ग्राफ कैसे गिर अरे गया? उप मुख्यमंत्री हो गया आप। एक मिनट, इनेलो का ग्राफ तो मैडम बैठी है, इनेलो का ग्राफ कैसे? नहीं, इनेलो की टिकटें खत्म हो गिर गया इनेलो का ग्राफ, गिर कभी आप गया। लड़े हो नहीं, कौन कहता है? मैडम कह रहे हैं इनेलो का ग्राफ। मैडम आप गलत बोल रहे हो, इनेलो का ग्राफ उठा है और उठा है। कांग्रेस और बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है। कितने विधायक आप? जितना विधायक तो आने वाले समय में आगा, चुनाव थोड़ी है, आगे क्या? चुनाव के टाइम में आएगा, शायद आपके साथ ही कंपटीशन हो जाए हमारा। थैंक यू नहीं, आपके, अगर आप कंपटीशन हो हाँ। जाए, ग्राफ अगर बीजेपी वो बहुत अच्छी बात है। इनेलो- आप भूल जाए आशा जी, आप भूल जाए आशा जी, आपका ग्राफ उठेगा। अच्छा, एक मिनट, आपने अभी- किसानों का नाश किया, आपने कर्मचारियों का नाश किया, आपने आम वर्ग का नाश किया, आपने SC/BC का नाश किया और इस हरियाणा प्रदेश को आप विनाश की ओर लेके जा रहे हो। आप भूल गए, आप भूल गए, भूलने नहीं है किसान। 13 महीने जो अभी हम जो है- बैठे हैं, कमलेश जी, वो किसान कमलेश भूले जी, नहीं जाए। कमलेश जी, और किसान याद है किसानों के, कमलेश जी, हम कैथल के मुद्दों की बात वो करते हैं। किसान नहीं भूलेंगे। एक मिनट पहले, एक मिनट जी, मैं मैं कैथल ये कह रहा हूँ मुद्दे पे बात क्या करूं? मैं जो कैथल कैंडिडेट मुद्दे पे कैंडिडेट बात जो करूं? बैठे हैं, क्या इनके पास अभी मौके के ऊपर अपने अपने कैंडिडेट हैं चेयरमैन के लिए? हमारे पास हाँ, हाँ, हमारे चौधरी रणदीप जी के हमारे पास पास है। बात हुई, हमारे हमारे पास जो भी करेंगे है। वो करेंगे। अब बस ये। देखो भाजपा पास हमारा- के पास बहुत है। सुनो, इनके हमारा पास बहुत है। चेयरमैन का टारगेट नहीं है, हमारे पास है। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई है, हमारे पास है। हमारी लड़ाई चंडीगढ़ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सेंटर की लड़ाई है। हम यहाँ फिलहाल तो यहाँ जिले पे तक चेयरमैन का सीमित इलेक्शन नहीं है है। जी, फिलहाल नहीं, हम चेयरमैन कैथल का के लिए, हम कैथल के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट, हम देखो जिले के यहाँ अध्यक्ष है, मैं हमारी कैथल सफाई में, रोजगार में और जितनी भी योजनाएं हैं सब में कैथल 0 है। क्योंकि जो ग्राफ 2014 में रणदीप सिंह चौधरी रणदीप जी थे, उसके टाइम में सिर्फ आपसे 2 मिनट जीरो चाहूंगी, होता था, उन्होंने हमारे क्या क्या होता किया। मैडम जी। 1 मिनट आप बोल रहे थे, जीरो, जीरो, आप पांच नहीं, आप रुक जाइए, आपसे 5 मांगे थे, आप 5 पूरे नहीं कर पूरे हो गए पाए। मेरे और तो जो कांग्रेस सरकार ने कंप्लीट किए, एक बार वो सुन लीजिए, शायद आप चलो काम बता खोल दो दें। जी, 5 काम बता दो जी। महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन बनवाया, एक श्री हनुमान महाराज अग्रसेन सामुदायिक भवन बनवाया, पंजाबी सेवा सदन बनवाया, महाराज अग्रसेन धर्मशाला बनवाई, चंदाना गेट पर राम उत्सव स्थल का निर्माण करवाया, उड्डा 19 में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया, नई अनाज मंडी में सामुदायिक भवन बनवाया, 36 बिरादरी की धर्मशाला, जो ये बहन जी कह रही थी, 36 बिरादरी को इक्वल रखने की उनका भाईचारा एक जगह बैठ सके, उनको एक धर्मशाला है, 36 बिरादरी हर गांव में, हर जगह जाके आप पता कर सकते हो चौधरी रणदीप जी ने दी है या नहीं दी है। ठीक है। भाई उदय सिंह किले का जीर्णोद्वार करवाया,
जो जैसे करवा कर गए थे उन पे कोई वो नहीं की गई। उन्होंने जो करवा था आज तक वो ऐसे के ऐसे। अभी जनता ने नकार दिया। लेकिन निकाला नहीं, एक मिनट बात कंप्लीट करने जनता दीजिए। ने आपसे 5 सवाल आप नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे और पाए? जब हमारी भाजपा आपके जो भाजपा सरकार थी ना, और हमारी बात जनता फैसला जनता ने करना। अच्छा, एक मिनट। हमारे काम की गिन लो ना। सुन नहीं सकते क्या आप? सुशीला जी, सुन नहीं सकते क्या? सुशीला जी, जो हमने सुशीला जी, जो हमारे सुशीला जी, सरकार ने काम- काम करवाया, जी। नगर पालिका का नया कार्यालय बनवाया गया, जिम खाना क्लब बनवाया गया, कैथल क्लब में टेनिस हॉल और जिम इत्यादि बनवाई जी। गई। ये जाके आप मीडिया के माध्यम से चेक कर सकते हो। मैं देख एक मिनट और मैडम। लाला लाजपत राय कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनवाया गया, जी उड्डा कार्यालय का निर्माण करवाया गया, श्री ओम प्रभात जैन कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का चंदाना रोड पे भवन बनवाया गया। ये जाके चेक कर टाइम लीजिए। कितना हो गया था? जी। 15 साल। बनवाया है मैडम जी, एक तो सवाल उसको है। रखो, आपकी सरकार है, लड़कियों के लिए संभाल दो। महिलाओं के लिए एक सवाल। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो 2 साल से विधायक जी हैं, 2.5 साल से वो करवा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ क्या करवाया? एक मिनट वो मैडम। 5 ही नहीं गिना पाई ये आप। मैडम कुछ अच्छा, कह रहे हैं मैडम। मैडम, बताइए आप। आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए क्या क्या हमारी किया सरकार का भी नारा है। क्या हाँ जी। किया? हाँ, ये मेरे पास आपका ही नारा ये बताओ मेरे जी। पास प्रश्न भी आया था हाँ कल जी, मैं जब क्या बात कर किया रहा है? था। और मैं बताऊं क्या किया है? इन्होंने 46% का 30 क्राइम बढ़ा माफ है। नहीं की। एक सवाल उनका है, बताओ। क्राइम बढ़ा है जो महिलाओं के मैडम, बीच में उनको दे जो- दो। नहीं, सिर्फ बेटी बचाओ, महिलाओं को छोड़ दो, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके लिए आप मुझे बताओ कि किया मेरी क्या बात है? सुनो जी। कहाँ तक साबित किया आपने नारा? कहाँ तक सही है ये कहाँ नारा? पर कोई केस आया आपके सामने? हैं? कैथल में अरे मैं तो बताइए। एडवोकेट हूँ, केस तो आते ही रहते हैं। नहीं, बता आप दीजिए इतनी आप। ढेरी लगा दूंगी, केसों की छोड़ दो आप। मिनट। केसों की केस छोड़ दो। कब केस- बेटियों में केस- इतने केस नहीं लड़ना है, हमने हाँ जी। हमने अपने इतने बेटियों में एक पति दो शादी कर रहा है। प्लीज नहीं, वो प्लीज, एक बता दीजिए, मैडम, आप इनका बताओ। प्रश्न है, सिर्फ मैडम। एक काम बता दो मुझे भी, तो ये लड़कियों के लिए सरकार- बेटी सरकार का बचाओ। कसूर है। कहाँ हाँ, तक सरकार नारा है ये? सरकार ने बता दिया कि रिलेशन में रख सकते हो आप। सरकार ये सरकार का ये छोड़ो, सवाल। मैं ये लड़कियों के चीजें लिए पूछ एक रही मिनट, हूँ। महिलाओं के लिए मेरा क्वेश्चन अलग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल कहाँ तक सही नारा है और मेरी कहाँ बात तक सही सुनो। साबित किया इस सरकार कल ने? कल सरकार ने टैबलेट दिए बच्चों को, उसमें बेटियां भी थी जी। अच्छा, फिर वो वापसी ले ली? टेबलेट। नहीं कब लिया? फिर वो वापसी भी ले ली? कब ले लिया? वो फ्री हुई कब? एक्सपायरी डेट की दवाइयां देते हैं। हाँ कब ले जी। लिया? टैबलेट नहीं, वो कब चलाने ले वाली लिया? टैबलेट। बच्चे चला के कोई नहीं, वो भी सारा देंगे हम रिकॉर्ड अच्छा, वो आपको। टैबलेट। वो भी दे वो देंगे। चलेगा कितने दिन चलेगा वो चलेगा कितने दिन? अच्छा, बेटियों एक के लिए बताओ जी, चल टैबलेट से बच्चों को दी, बेटियों के लिए क्यों क्या? बेटियां अलग है बच्चों से? चलो बोलो ना। 46% ऐसे जो क्राइम की बात कर मेरे रहे हैं। पास अभी एक मिनट, सारे जो हमारे 46% जो क्राइम की बढ़ा है ना, जो 46% जो क्राइम ऐसे हैं जो अभी नहीं उसके बोल ऊपर रहे एक हैं। मिनट मैडम जी, एक पूरे मिनट पेज एक- आज तक महिला आयोग तक स्टेट में नहीं बनया है। फ्री शिक्षा के महिला लिए- आयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होता था, बताओ आप। महिला लेवल मेरा सवाल है, स्टेट पे अलग होता था। क्योंकि फ्री शिक्षा देखिए बोलती है ना, सरकार डंके की चोट पे बोलती है कि फ्री शिक्षा। कहाँ- बताओ कहाँ फ्री सरकारी शिक्षा? स्कूल में फ्री है, शिक्षा कहीं है? नहीं है। अच्छा जी, हाँ, सरकारी अभी स्कूल चलो में सरकारी शिक्षा। स्कूल। मैडम जी, सरकारी प्लस स्कूल वन में में शिक्षा हमारी मिलती है। लड़की बढ़ती है, 3 महीनों के 110 रुपए लेती है। क्यों? फ्री के नाम पे क्यों 110 रुपए? मैडम, गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे? ये फ्री है गवर्नमेंट वो स्कूल फ्री में कहाँ है? फिर 110 फ्री क्यों रुपए। है? इसको सुविधा मिल रही है सारी फ्री मिल रही है। अरे फिर फ्री का डंका क्यों है लड़कियों फ्री के नहीं लिए? है, 110 बेटी बचाओ। नहीं जी, नहीं नहीं कहीं नहीं है, ये झूठ है। ये ऑनलाइन कोई भी- आंसर नहीं है आपका, ये कोई अच्छा। जवाब नहीं है। हाँ, तो हमारे पब्लिक भी है उनसे लास्ट सवाल। हाँ, तो एक बार पब्लिक से सवाल ले लेते हैं, हमारे से पब्लिक भी है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है मैम। किन से सवाल आपका? मैडम जो आपने कहा कि लड़कियों किनसे की सवाल है? फीस नाम, की- सवाल इनसे जो इन्होंने सवाल किया वही है। अच्छा, कौन से कैंडिडेट से है? किससे कैंडिडेट से? बीजेपी ये बीजेपी के लिए इसमें। जी, जी। तो ये बताइए, आप कह रहे हो कि माइक आगे कर लो मैडम। फीस के बारे में 250 रुपए फीस लगी है मेरी गुड़िया की, 3 मंथ की। बोलो जी। और ये गवर्नमेंट सवाल है मेरी एक मिनट, लड़की, ये सवाल है ना। स्कूल में इसमें गवर्नमेंट घर में चलो अभी की अभी मैडम, देख एक बार बताइए, आपने किसी को संपर्क किया क्या? इसमें सरकार संपर्क करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा इनसे। ये बताओ, ये फीस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। नहीं, आप ये बात बताओ, आप कहते किसी से संपर्क नहीं किया। अगर संपर्क करने के लायक होते तो गवर्नमेंट में ही पढ़ाते हम अपने बच्चों को। तो आप मैडम किसी से संपर्क करो, आप डीसी के पास जाइए भी सरकार कोई नहीं जुड़ता मैडम, पिछली बार भी गए हैं हम तो, हमें डीसी के पास नहीं गरीब जाना। आदमी के कपड़े देख के उनको पता है, हम जारी मजदूरी करने वाले बंदे कैसा है? हैं, ठीक है ना। सरकार का कितना इसी कंट्रोल को है? सरकार प्राइवेट स्कूलों पर सरकार सरकार का ना। कितना कंट्रोल है? है जी। एनुअल चार्जेस खत्म करके, एनुअल चार्जेस खत्म करके नर्सरी से 5,000 रुपए, 205 अब नर्सरी पे आ गए आप। क्यों? जब आपको सबूत मिल गया कि वो पैसे ले रही है, फिर आप आगे भी बोल रहे हो, आगे। फिर आप बोल रहे हो, आप बोल रहे लगाओ हो ना। नहीं, लगाओ आपने बेटी, आपने बोला है कि
बीपीएल कार्ड में इनकम देखिए, ये विधवा है, इसकी क्या इनकम है? और एक मिनट, आप कब से कितना टाइम होगा आपके 9 साल हो गए। 9 साल। आपने कभी इसको माइक दो। जिला में 20 किलोमीटर हो गया थल से। आपने कभी नहीं बिगड़ा, राशन कार्ड भी नहीं है। एक मिनट नाम बताइए जी अपना, एक मिनट। अनिता जी, अनिता जी कहाँ से हैं? कंबोज कॉलोनी से जी। जी पेंशन क्या बन गई है? समस्या? हाँ जी, आपकी पेंशन बन गई? पेंशन तो बन बच्चों रही की है। बन गई होगी। हाँ जी। आपको 9 साल हो गए, आपने हाँ जी। कहीं पर आपने एप्लीकेशन, ये तो कांग्रेस सरकार करके गई थी। एक मिनट मैडम, तो ले बड़ी। एक मिनट, क्या 2000 आपका प्रश्न क्या है? एक मिनट, प्रश्न उसके क्या है? घर का पहले इनका खर्चा प्रश्न चल सुन लेते हैं, क्या प्रश्न हाँ जी, पूछना रहा है। है? जी पूछिए। सिलेंडर भी इतना महंगा हो रहा है जी, 1100 का हो रहा है जी, ठीक है जी। 1050 का भरवाया। ये लोगों की नहीं, आमदनी बीपी की कार्ड भी समस्या नहीं है जी हमारा जी, पहले कहाँ से भरवाए जी? बात सुनिए जी। हाँ जी। इससे पहले जो आपको पता पेंशन कितनी, 7,500 750 रुपए तनख्वाह थी, वो पेंशन थी। तो महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई भी तो बढ़ रही है जी, महंगाई तो महंगाई तो बढ़ रही है। आपकी सरकार महंगाई बढ़ रही है। स्कूल में जी, इससे पहले स्कूल में जी बच्चे की फीस दे के आई हूँ। 390 रुपए दे के आई हूँ जी, अब मैं स्कूल में बच्चे की फीस भर के आई हूँ जी। 390 आशा जी एक मिनट, मास्टर ने लिए जी। 750 सरकारी पेंशन कब स्कूल की में बात जी। कर रही हैं आप? ये भी- 1200 पेंशन तो हुड्डा के टाइम की नहीं जी, 750 जी। मैं वहाँ मैडम मैं कह रहा हूँ आपको कि हरियाणा सरकार की पब्लिक को। हाँ जी। 2010 में हाँ, जब वाजपेयी 1800 तो थी ही नहीं। 2010 में जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से देनी पड़ेगी पेंशन। बंदवाई है लोगों की, 750 रुपए पेंशन थी जी 750 2010 नहीं में। नहीं 1000 रुपए पेंशन नहीं दे रहे भाई हैं। साहब, आप उठा लीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं, MCU सरकार आने के बाद सरकार ने 1200 पेंशन की है, बीजेपी सरकार ने 1000 के बाद 1200, नहीं, क्योंकि 2010 में 750। मैडम सरकार का 2014 में आई है ना, 2014 में आई है बीजेपी। आप तो 2500 है ना? हाँ, आप आप- तो 2500 हाँ, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आपने 750 हर पेंशन साल दी है। 200 रुपए बढ़नी है। आगे हर साल 200 रुपए बढ़नी है। चलिए और किसी का सवाल है? कोई और किसी का बस सवाल? जल्दी करो। इधर दो, इधर दे दो। हैं। तो अच्छा, रानी। मेरा ये सवाल है कि जो टैबलेट दिए हैं वो +1 और +2 की छात्राओं को दिए हैं, और उससे नीचे जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से 10वीं तक लगा लो, तो उनको वादा किया था किताबों का, तो वो अभी तक नहीं पहुंची, क्यों? मैम पता क्या बात है, अभी टैबलेट दिए हैं अभी +2 के, क्योंकि उनका बोर्ड की क्लास होती है 10वीं की और +2 की। अभी छोटे बच्चों को बुक्स के भी जो प्रावधान है वो स्कूलों में करवाए जाएंगे। ये हमारी बीजेपी सरकार का 8th की भी कह रहे, अभी तो बोर्ड की अभी हुई तो नहीं है ना सर, नहीं होगी 8वीं की। अभी नहीं है। टेंथ तो बोर्ड की है। +2 की है, उनको टैबलेट दिए क्योंकि उनको ज्यादा वर्क होता है उनके। मैडम वो बुक्स तो tablet- छपनी चाहिए थी ना, बुक तो सबको बुक्स चाहिए। छपनी चाहिए। बुक्स तो मैम से 10वीं तक भी होता वो है, ठीक है जी। लेकिन सस्ती किताबें नहीं दी गई, लेकिन महंगी इनसे- टैबलेट्स दे दी गई। टीचर तो 2 दिन बाद ही बोल देता है बच्चे को। कुछ ना कुछ किसी घोटाला। की जेब में जाए। देखिए जेब ऐसा भर है गई जी, है। सुनो ये भाजपा कर तो यही नहीं कुछ भी आप अच्छा है, करने अमीरों चलो का ना। घर भर रही है, गरीबों कुछ भी को आप नीचे अच्छा करने चलो, गरीबी आपको- और बढ़ा रही है, अमीरों को और ऊपर कर रही है। आपको कमी निकालने वाले अच्छा, नहीं एक- चाहिए टैबलेट। अच्छा, हमारी अभी- सरकार अच्छा कर रही है लोगों से। जी जी, तो अभी जो क्या है कि अभी जो हमारे गेस्ट हैं उनके सवाल आपने सुन लिया। बुक्स नहीं है बच्चों के पास, टैबलेट दी जा रही है। जहाँ टैबलेट दे दी वहाँ बुक्स भी देखो, बुक तो नहीं, सस्ती चीज दे, इन सारी महंगी चीज दे दी, इसको क्या कहेंगे? सस्ती भी दे घोटाला दो। ज्यादा करना था, सुनो, मैं- घोटाला ज्यादा करना था। सुनो, बिल्डिंग मजबूत बनाओगे या नींव? हाँ, देखिए नींव बताओ, मजबूत- मेरी बात पहली से सुनिए। 10वीं हाँ, तक हाँ, नींव हाँ, मजबूत यही बात बनानी सुनिए। है या फिर मेरी बिल्डिंग? बात सुनिए या फिर जब नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग कैसे सुनो, खड़ी रहेगी? सुनो, सुनो, नींव मजबूत बनाने के लिए ही 200 मीटर के एरिया में बच्चों को फ्री के लिए 134 फार्म भरवाया जा रहा है, नींव मजबूत करने के लिए। कहाँ 134 नहीं, का नहीं, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, एक मिनट। बेड हो 134 है, खत्म कर दिया। खत्म हो गया। नहीं, मैंने क्या बोला था? भाजपा ओनली घोषणाएं करती है, भाजपा ओनली घोषणाएं करती है, एक्सेप्ट कर चुके हो। नहीं कर नहीं सकते। 134 खत्म हो चुकी है। 134 भाई जी, ये सीधा ही लेंटर डालेंगे, नर्सिंग से फर्स्ट के बच्चों के लिए है। ये सीधा ही लेंटर डालेंगे। ना नहीं बात दीवार आप नहीं सुना अरे, आप सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान बना लिया है आप लोगों ने। नहीं, सीबीएसई की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जिस परिवार की इनकम, क्यों सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, एक साथ जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, वो बच्चे सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों में भेजे Very जाएंगे और good. उनका खर्चा सरकार वहन करेगी। नहीं, तो इसका मतलब सरकारी स्कूल बंद, आप सरकारी नौकरी मांगते क्यों हो। नहीं? 1,80,000 से बहुत से लोग हैं जो गरीब रिक्शा चलाते हैं, उनकी कहाँ 1,80,000 रुपए इनकम पर एनुअल होती है। आप तो उनके उन बच्चे- स्कूलों को अपग्रेड उनके क्यों बच्चे नहीं करते सरकारी स्कूल कि में अमीर का बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़े? नहीं, अमीर सरकार बच्चे उस के पर लिए क्यों नहीं कर रही? था ना, क्या सरकार कर रही? के लिए। क्या किया? अब उनको सरकार आप प्राइवेट सरकार, स्कूल में आपकी भेजेंगे। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? चलिए नीना जी ऐसा का अपने क्यों सवाल, नहीं नीना जी करती? से सवाल है एक एक लास्ट। क्वेश्चन। हाँ जी अभी हाल फिलहाल की बात है, जी पंजाब के सीएम हैं जो पंजाब के विकास के लिए पैसा मांगने सेंटर के पास गई,
क्या वो खैरात थी, हाँ या ना? ये बताइए जी, जब उन्होंने कहा फ्री बिजली, हमारे मोदी जी ने कही थी फ्री बिजली का आप घोषणा कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब है, ये जवाब है। वो खैरात थी या क्या था? मैडम जो टैक्स जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है, वो खैरात गवर्नमेंट से आपको सेंटर से नहीं मांगे, वो झूठे जनता से झूठे वादे करके सत्ता में भाजपा सच्चे करिए। 134 बच्चों के लिए खिलवाड़, 134 से के तहत दाखिले दिलवाए बच्चों से बस विकास नहीं करना, जी जनता के विकास के लिए नहीं, फ्री में बिजली के लिए जब मोदी जी ने बोला था भी जनता के विकास के लिए, जनता को वो भी जनता के विकास के लिए, वो भी आप सत्ता में आ जाओ, फिर पैसे मांग रहे हो, कहाँ गए हो? आप तो भटक रहे हो, आप अपने ये आंसर नहीं है, इसका मतलब एक बात बताए, जहाँ बीजेपी की सरकार हमारे नहीं टैक्स होगी, का वहाँ जब विकास तक नहीं होगा। नहीं होगा। ये तो बताना बीजेपी नहीं हो रहा। कैंटल के अंदर नहीं मैं होगा, बताती हूँ, नहीं होगा। कैंटल के अंदर बांटोगे सरकार से, इसका आप मतलब सरकार तो से सीधा मांग सा जाओगे। यही है। फ्री की आशा घोषणा आप जी, करोगे। मेरे वार्ड फ्री की में घोषणा आप करोगे। कांग्रेस का एमसी था, मेरे वार्ड में जब तक भाजपा सरकार रही वहाँ कोई भी गली पक्की नहीं हुई। मैं उदाहरण हूँ उस चीज का, मेरे पास प्रूफ आप भी तो भाई जी, नहीं हुआ। सुशीला जी, आज पूरा कमलेश जी, लारे सीधे लारे दिलाते हैं। एक मिनट कमलेश आज पूरा स्टेट की एमसी है, पानी की समस्या, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है। पटेल नगर सरकौदा कॉलोनी तो खोल दिया आप कंप्लेंट करो ना, कहाँ पर है? कंप्लेंट करके थक चुके हैं। गरीब की सुनाई नहीं है, गरीब की सुनाई क्योंकि प्रशासन का काम एक नहीं। मिनट कमलेश आज कमलेश जी। पूरी ट्रांसपोर्ट हम आम बसों में चलते हैं, हम सरकारी बसों में नहीं चलते। बेशक नीला रंग मत देखिए, हम आज भी प्राइवेट बसों में चल रहे हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट बेच दी, हमारे हवाई जहाज बेच दिए, सभी कंपनियों को दे दिए, हमारी ट्रेनें बेच दी, सब कुछ हमारी ट्रेनें बेच दी। आप जी कहाँ रहे हो? चलिए आज हम नीली बसों को मत देखिए। आप तो मैडम जी गाड़ी में आए होंगे, झूठ मत बोलिए। कौन? मैं बस से आई हूँ, बस से आई हूँ, बस में जाऊंगी झूठ मत बोलिए। और प्राइवेट में आई हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता बसों में चलते हैं, दूसरी पार्टियों के अरे तभी तो रही है प्राइवेट को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास तो। जी, तो आने वाली सरकार जो है देखेंगे हाँ, किसकी बनेगी, लेकिन हमारे पास तो मारुति होगी, तारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप तो मेरे पास भी है, चलिए। गाड़ी में आप मेरे पास भी है। मेरे पास तो आप अभी ऐसा है, पता कर सिर्फ लीजिए एक ही गाड़ी कि ये मैं छोड़ रहा हूँ, चिंता करें। चलिए एक मिनट, इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे है जी, मैं 10 साल से पार्षद हूँ जी, मेरे नाम कोई गाड़ी हो दिखा आशा रानी जी, आशा जी, आशा जी, पता क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा कि आपके विधायक जी क्या हमारे कैथल को गंदगी से बाहर निकालेंगे, जो हर गलियों में हर चौराहे पे कूड़ा भरा पड़ा है? क्या आपकी सरकार अभी तो शहर को राहत देगी? क्या आपकी सरकार राहत देगी? परिवर्तन करो, 2 साल है आप लोगों के 2 पास। साल है आपके पास, 2 साल है, पब्लिक देख चुकी है, और 2 लेकिन साल फिर भी में 2 साल है आपके नहीं पास। है। एक मिनट पूछ मैडम, लीजिए। अगर एक दिन भी अगर कर्मचारी छुट्टी कर देता है ना, अगर ऐसा- कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती। अच्छा, बिना सैलरी के तो कोई काम नहीं करता। सैलरी तभी तो बेचारे सैलरी के तो तभी काम तो सैलरी तभी तो चराए पे ठीक है, धन्यवाद नीना जी आपका भी, सुशीला जी आपका भी, कमलेश जी आपका भी, और आशा जी आपका भी। और शहर की जो समस्याएं हैं और सरकार की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमने चर्चा की है, और गर्मा गर्म इस चर्चा के बीच में कहीं ना कहीं असमंजस रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार को अभी बहुत सारे काम करने हैं जिसको लेकर जो जनता है अभी इंतजार कर रही है। सवाल ये भी है कि महंगाई है और बिजली के कट हैं और प्राइवेटाइजेशन की बात जो मैडम कर रहे थे कमलेश जी की, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, स्कूलों की हो या फिर बसों की हो। वहीं आम आदमी पार्टी का जो विस्तार है वो धीरे धीरे जो है हरियाणा के अंदर कितना होगा और कितना सरकार बना पाएंगे ये देखने वाला विषय सभी होगा। पार्टियों का करेंगे बात। हाँ जी, इनेलो का भी होगा, और इनेलो के जो हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये 20 किलोमीटर दूर गाँव से आए। और यहाँ पर जो सुशीला शर्मा जी कांग्रेस से हैं, और आम आदमी पार्टी से नीना जी हैं, और इनेलो से कमलेश जी हैं, और आशा रानी जी बीजेपी से जुड़ी थी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नई सोच नया सवेरा, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनकी जो भड़ास है वो अभी निकली नहीं है, क्योंकि अंदर जो बातें बहुत सारी है। और आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है ये जो अपनी मुश्किल हो चुकी है,
दिया है और आम हरियाणा के आदमी लोग पार्टी जानते आएगी हैं। और डंके की चोट पर आएगी आम आपको आदमी बताना पार्टी। चाहेंगे कि ये जो गर्मा गर्मी चल रही है ये रुकेगी नहीं भाजपा जब तक मैं सरकार यहाँ से बाई नहीं नाकामयाब बोलूंगा हो चुकी और है। आपको अलविदा ये नहीं सिर्फ कहूंगा घोषणाएं और इस करती प्रकार की हैं। जो चर्चा है वो लगातार चलती रहेगी और आप सबसे एक्सेप्ट कीजिए। जी तो ये जो शो है मैं कह रहा हूँ जब तक मेरा जो कैमरा ऑन रहेगा तब तक ये चलता रहेगा और आप सबसे भी कहेंगे कि अगर आपके मुद्दे हैं और आपकी भी कोई जानकारी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। द पब्लिक शो विद धर्म को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने मुद्दे बता सकते हैं और हम चर्चा में उसे रखेंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।